नमस्ते, मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारे। आज के तासिकाओं में हम लोग उसने कहा था कहानी के जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को संक्षिप्त रूप में चर्चा करते हैं और उसने कहा था कहानी के जो पात्र हैं, उन पात्रों के चारित्रिक विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। विशेष रूप से जो इस कहानी का नायक है, लाहना सिंह के चारित्रिक विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। तो कहानी जो उसने कहा था कहानी का उद्देश्य है कि यह एक आदर्शवादी कहानी है। इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने निस्वार्थ सेवा भाव एवं दूसरों के लिए त्याग की भावना का महत्व स्पष्ट किया है। प्रेम और कर्तव्य पालन के लिए अपने प्राणों का बलिदान करके लहना सिंह ने समाज के सम्मुख एक ऊंचा आदर्श रखा है। एक और तो सैनिक के रूप में उसकी दक्षता, तुरंत बुद्धि एवं कर्तव्य परायणता आज के सैनिकों के लिए आदर्श है। दूसरी ओर प्रेम के अज्ञात प्रेरणा शक्ति द्वारा सेवा, सहानुभूति, त्याग और आत्म बलिदान का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इन आदर्शों की अभिव्यक्ति यथार्थ और स्वाभाविकता के दृढ़ भूमि पर हुई है। अतः ये आदर्श जीवन के अभिन्न अंग से प्रतीत होते हैं। इस कहानी की विशिष्टता के संबंध में हम लोग ये कहेंगे कि ये कहानी एक आदर्श प्रेम और त्याग की कहानी है। तो हम लोग जो उसने कहा था कहानी के पात्र हैं, उन पात्रों के बारे में चर्चा करते हैं। उसने कहा था कहानी के जो पात्र हैं, उन पात्रों की जो चारित्रिक विशेषता है उस पर चर्चा करते हैं। उसने कहा था कहानी के प्रत्येक पात्र सजीव है। लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने प्रत्येक पात्र के व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास दिखाया है। सूबेदार हजरा सिंह एक उदार, सहृदय और कर्तव्यपरायण नायक है। वजीरा सिंह हंसोड़ा है, परंतु कर्तव्य पालन में वह किसी से पीछे नहीं है। कहानी में श्री पात्रों में सूबेदारनी के चित्रण द्वारा चंद्रधर गुलेरी ने भारतीय नारी की विवशता, ममता और परावलंबिता की एक झलक दिखाई है। पात्रों का चरित्र चित्रण संकेतात्मक प्रणाली द्वारा हुआ है। तो इस कहानी का जो नायक है लहना सिंह के इस कहानी का जो नायक लहना सिंह हिंदी साहित्य के आदर्श नायकों में है। उसके उदात्त गुणों एवं व्यक्तित्व की बड़ी स्वाभाविक अभिव्यक्ति की गई है। उसके चरित्र में जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम लोग इस मध्यम के आधार पर चर्चा करते हैं। तो उसके चारित्रिक विशेषताओं का पहला गुण है आत्मबल। युद्ध के मैदान में खाई में पड़े पड़े लहना सिंह उबने लगता है। वह तो जर्मनों से आमने सामने युद्ध करने के लिए उत्सुक है। उसे विश्वास है कि वह अकेला 7 जर्मनों को मार सकता है। उसका यही आत्मविश्वास जर्मन लेफ्टिनेंट के आने पर भी बना रहता है। इसी आत्मबल के द्वारा वह वजीरा सिंह को आज्ञा देता है, ऐसी वैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यह सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। इसी बल से वह जांग और फसली में लगी गोली के पीड़ा को वह सहन करता रहा। बोधा सिंह और हजीरा सिंह को अस्पताल भेज दिया। साहस, ये जो दूसरा गुण है उसके चारित्रिक विशेषताओं का लहना सिंह की,
तो लहना सिंह एक साहसी वीर है। वह बचपन में तांगे वाले तांगे वाले के घोड़े से बालिका के प्राण बचाकर अपने साहस का परिचय देता है। इसी साहस के बल पर वह 8 आदमी लेकर 70 जर्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार होता है। उसका तीसरा जो गुण है चारित्रिक विशेषताओं का लहना सिंह का, वह है त्याग। लहना सिंह के उदात्त भावों में त्याग का ऊंचा स्थान है। उसका त्याग निस्वार्थ और पवित्र है। बचपन के स्नेह की उज्ज्वल ज्योति में वह प्राण तक बलिदान कर देता है। वह अपना कंबल बीमार बोधा सिंह को उड़ाता है, उसके पैरे पर स्वयं पहरा देता है, उसे सूखे लकड़ी के तख्तों पर सुलाता है, अब खुद कीचड़ में रहता है। बोधा सिंह के अधिक सर्दी लगने पर वह अपनी आखिरी जर्सी तक उसे पहना देता है। वह सूबेदार हजीरा सिंह से अपने घावों की चर्चा करके उनको अपने लिए चिंतित नहीं करना चाहता। वह स्वयं प्राणपण से अपनी समस्त शक्ति लगाकर दोनों की रक्षा करता है। उसके त्याग की चरम सीमा तो उस समय आती है जब अंदर ही अंदर पसलियों के घाव के मर्मांतक पीड़ा सहते हुए भी वह स्वयं अस्पताल न जाकर बोधा सिंह और सूबेदार की रक्षा के लिए उन्हें जाने के लिए कहता है। आप अब गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना सूबेदार ने से कि जो उसने कहा था वह उसने पूरा किया। तो लहना सिंह की जो चौथी विशेषता है चारित्रिक, वह है सहनशीलता। लहना सिंह सहनशील इतना है कि वह स्वयं यूरोप के भीषण सर्दी एक अंगीठी के सहारे काटता है। जांग में गोली लगने पर घाव पर साफा बांधकर खड़ा हो जाता है। फसली में गोली लगने पर वह घाव को खंदक की गीली मिट्टी से मूंद लेता है। किसी को फसली के घाव की बात बताने में उचित नहीं समझता। वह स्वयं अपने कष्टों को सहन करता है और दूसरों को अपने दुखों के चर्चा से भी दुखी नहीं करता। तो पांचवा जो गुण है लहना सिंह के चारित्रिक विशेषता का, वह है धैर्य। उसके धैर्य का परिचय जर्मन लेफ्टिनेंट के साथ उसके वार्तालाप से मिलता है। यह जानकारी कि वह जर्मन जासूस है और शत्रु शीघ्र हमला करने वाला है, यही जानकारी की करने वाला है, वह धैर्य के साथ कार्य करता है। प्रत्युत्पन्नमति लहना सिंह को जैसे ही ज्ञात होता है कि लेफ्टिनेंट जर्मन जासूस है, वह तत्क्षण अपने कर्तव्य का निश्चय कर लेता है। जर्मन जासूस से निपटने के पहले ही वह हजारा सिंह को वापस लाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। ऐसी विषम एवं संकटापन्न परिस्थिति में लहना सिंह की बुद्धि की स्थिरता सराहनीय है। लहना सिंह के चारित्रिक विशेषताओं का अगला जो गुण है वह है वीरता। लहना सिंह के प्रत्येक वाक्य वीरता के भावों से तो भरा हुआ है। जब 70 जर्मन उसकी खाई पर हमला करते हैं तब वह खड़े खड़े ही जर्मनों को मारता है और उनके हमले को विफल कर देता है। उसकी वीरता केवल शत्रु को मारने में ही नहीं, वरना उसकी वीरता बोधा सिंह तथा हजारा सिंह की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागने में भी है। वह मारना भी जानता था और मरना भी। कर्तव्य पर अगला जो गुण है उसके चारित्रिक विशेषताओं का, वह है कर्तव्य परायणता। युद्ध भूमि में लहना सिंह का चरित्र एक कर्तव्य परायण सैनिक के रूप में चित्रित हुआ है। वह एक क्षण के लिए भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। एक और तो वह सैनिक होने के नाते सत्कर्ता से पहरा देकर अपने कर्तव्य की पूर्ति करता है, दूसरी ओर बोधा सेवा की सेवा करके उसने कहा था कि कर्तव्य की पूर्ति करता है। उसका अगले चारित्रिक जो गुण है वो है प्रेम। लहना सिंह के चरित्र का सबसे कोमल पक्ष है उसका प्रेम। बचपन में जिस बालिका के प्रति अज्ञात रूप से स्नेह जागृत हुआ था, उसे स्नेह की रक्षा के लिए लहना सिंह ने सब प्रकार के कष्ट सहे और अपने प्राणों को भी बलिदान कर दिया। उसी बालिका को सुविदारनी के रूप में भिक्षा मांगते हुए देखकर लहना का कोमल हृदय
आंसू नम कर बह निकलता है। अपने भाई और भतीजे सभी सभी की वो अगाध प्रेम करता है। उसकी इच्छा थी कि मरते समय भाई कीर्तासिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के पेड़ की छाया होगी। उसकी प्रेमपूर्ण अभिलाषा इतने करुणपूर्ण वातावरण में पूरी होती हुई दिखाई पड़ती है कि वजीरा सिंह के साथ साथ पाठकों के भी आंसू टपकने लगते हैं। तो इसके अतिरिक्त लेखक ने लहना शेर की मानसिक स्थिति और संघर्षों का भी बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्र उसके प्रलापों द्वारा खींचा है। यही प्रलाप उसके चरित्रों को और भी प्रशंसनीय बना देता है। तो लहना शेर का चरित्र जो है एक उच्च और आदर्श चरित्र है कि जो हमारे समाज के सामने एक पथ प्रदर्शक का काम करेगा।